नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे आईईआरटी इलाहाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को, कॉलेज एवरेज है, बट उन बच्चों के लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है जिनकी बहुत लोअर रैंक है और जो चाह रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। दैट मीन्स कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको इंजीनियरिंग करनी है और आपके पास रैंक भी बहुत लोअर है, तो मैं आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज बता रहा हूँ। इसका आरओआई भी लगभग ठीक है, पैकेज वैकेज इतना खराब नहीं है। ठीक है, तो मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को बढ़िया सा अपडेट मिलता रहे। और जेईई मेन 2025 की जब काउंसलिंग होगी तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एडमिशंस तो मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, ये वीडियो अभी तक एकेटीयू की सीरीज के हिसाब से ही चली है। इसमें जो एडमिशन मिलता है वो एकेटीयू यूपी टेक की काउंसलिंग से मिलता है। आपके पास जेईई मेन का स्कोर होना चाहिए, एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, अच्छा स्कोर होना चाहिए। लोअर रैंक का मतलब ये नहीं है कि आपके बिल्कुल घटिया आपके पास परसेंटाइल है, नहीं, अच्छा परसेंटाइल होना चाहिए तभी मिलेगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में यही बताता हूं, किसी भी कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके पास 10+2 में 45% मार्क्स होने चाहिए। 10+2 में एग्रीगेट मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आप आते हो अगर SC ST से, तो ये 40% मार्क्स होने चाहिए। एक वैलिड जेईई मेन का स्कोर होना चाहिए। जेईई मेन का एग्जामिनेशन जब आप दोगे उसके बेसिस पे जो आपका स्कोर आएगा, उस स्कोर से आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कौन सी होगी? यूपी टेक की काउंसलिंग होगी। आपको जोसा सीसेब या अदर काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है। यूपी टेक या जिसको एकेटीयू भी बोलते हैं, इसकी काउंसलिंग से आपको आईईआरटी इलाहाबाद में एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, या गवर्नमेंट एडेड दोनों लगभग सेम ही है। ज्यादा कुछ फीस हाई फाई रहती नहीं है। फीस तो अभी आप लोगों के सामने में डिस्कस कर दूंगा, आप लोग खुद ही देख लोगे कि क्या फीस लग रही है और क्या कॉलेज है ये। आगे चलते हैं। आगे आ जाती है अवेलेबल ब्रांचेस, कि कौन कौन सी यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है, वो भी मैं बता देता हूँ। सीएससी अवेलेबल है, 60 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, 60 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अवेलेबल है, उसकी भी 60 सीट्स हैं। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इसकी 45 सीट्स हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 60 सीट है। अब देखो, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, शिक्षा की वेबसाइट से ये मैंने डेटा निकाला है, बिकॉज इनकी आईईआरटी इलाहाबाद की जो ऑफिशियल साइट है वो डाउन चल रही है, खुली नहीं रही है, और बाकी कहीं से कोई ऑफिशियल डेटा मिल नहीं रहा है। तो जो ऑलरेडी अपडेटेड डेटा है वही मैं डेटा आप लोगों को दे रहा हूं। सोर्स में इसलिए बता रहा हूं सो दैट कि इसके ऑफिशियल साइट से नहीं निकाला है, तो आप लोग इसमें परेशान मत होना। बात कर लेते हैं फीस की, कि फीस क्या रहने वाली है इसकी। अप्रॉक्स 3 लाख रुपए फीस देनी होगी आपको टोटल। जो पूरे 8 सेमेस्टर में है उसमें लगभग आपका 3 लाख का खर्च आएगा। और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस है जो 7600 रुपीज, वो आपको एकेटीयू लखनऊ के फेवर में जमा करनी है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन। तो ये 76 अलग रहेगा, बाकी अप्रॉक्स 3 लाख रुपए आपका खर्च आने वाला है टोटल 8 सेमेस्टर में। तो आप लोग उस तरीके से तैयारी बनाइएगा। अब बात आती है पैकेज की, क्योंकि पैकेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। हाईएस्ट ऑफ कैंपस पैकेज इसका बताया जा रहा है 45 LPA का। जो हाईएस्ट ऑन कैंपस पैकेज है वो 12 LPA का बताया जा रहा है, एंड एवरेज पैकेज 4 LPA का बताया जा रहा है। अब मैं हर बात में ये क्यों बोल रहा हूँ कि बताया जा रहा है, बिकॉज सोर्स है, देखो इसका कॉलेज दुनिया की एक साइट है, वो सोर्स है। रीजन है, इनकी आईईआरटी इलाहाबाद की साइट में कोई इस तरीके का डेटा है ही नहीं, तो किस तरीके से बोल दिया जाए कि ये डेटा ऑफिशियल है। इसलिए सोर्सेस से डेटा लिया गया है, तो वो सोर्सेस में कोट कर रहा हूं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, कॉलेज है इलाहाबाद में। इलाहाबाद का तो आपको एनवायरनमेंट पता है कि वहां पे जाके बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों का झुकाव है। या तो यूपीएससी की तरफ चले जाएंगे या स्टेट पीएससी की तरफ चले जाएंगे। तो सेम इस कॉलेज में भी यही चीज अवेलेबल है। बच्चे जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट, वहां की चीजें देख के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं। मोस्टली बच्चे गेट की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से अच्छे खासे परसेंटाइल के साथ में, अच्छे खासे स्कोर के साथ में बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं, और बहुत सारे बच्चे यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की अदर जो एग्जाम है उसमें चले जाते हैं। दैट मीन्स बच्चे क्या है, कैंपस जो उनको प्लेसमेंट ऑफर हो रहा है या पैकेज की तरफ कम ध्यान देते हैं बच्चे। यहाँ पे एक दो चीजें और बताई गई हैं कि इधर पे क्या है कि इंफ्रा बहुत एडवांस नहीं है, तो इंफ्रा एक नॉर्मल है,
कॉलेज की जो लाइफ है वो नॉर्मल है, तो ये जो नॉर्मल कॉलेज लाइफ होती है उसी नॉर्मल कॉलेज लाइफ में ही बच्चे सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर पाते हैं, कि सिविल सर्विसेज की तरफ चले गए या दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की साइड चले गए, तो आपको यहाँ पे तैयारी करने का एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आप इस तरीके का कुछ देखना चाहते हो, या आपका फ्यूचर है, आपका ड्रीम है कि आपने जेईई मेन में तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन अभी आपको अच्छा चांस मिल रहा है कि आप यहाँ पे जाके अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर सकते हो, और अलोंग विद दैट आप एक अच्छी सी तैयारी भी कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको जरूर प्रिफर करना। बाकी रही बात कट ऑफ की कि कितने रैंक पे ये कॉलेज मिल जाता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। काफी ज्यादा लोअर रैंक पे सीएससी भी मिल जाती है, सीएससी 2 लाख तक मिलती है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो मेन मोटो था दिखाने का, बताने का आपको, कि ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज ऐसा है कि यहाँ पे कैंपस लाइफ बहुत एकदम हैवी हाईफाई नहीं है, नॉर्मल कैंपस लाइफ है। तो इसी वजह से आप लोगों को अच्छा खासा टाइम मिलता है कि आप यहाँ से यूपीएससी या गेट वगैरह की तैयारी कर सकते हो और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इसके कट ऑफ की ओर, कि कट ऑफ दिखाता हूं आप लोगों को क्या कट ऑफ रही है 2024 में, और 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली, मतलब कितना परसेंटाइल आपका होना चाहिए जिससे आपको आईईआरटी इलाहाबाद में एक सीट मिल जाएगी। सीएससी चाहिए तो सीएससी, बाकी जो ब्रांचेस अवेलेबल है उनके बारे में मैंने बता दिया। तो चलो, मैं राउंड 4 का डेटा है, इसमें मैं कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो राउंड 4 तक मिली थी, या हो सकता है कुछ ब्रांचेस ऐसी हों जो राउंड 4 में बच्चों ने लेना ही ना पसंद किया हो। फिलहाल मैं बताता हूं, जो सीएससी थी ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 1,61,594 तक सीएससी मिल गई थी। ठीक है, इसका परसेंटाइल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये परसेंटाइल लगभग कितना जाएगा, 85 परसेंटाइल के आसपास आपका जाएगा ये। अगर आपके पास 85 परसेंटाइल है और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से भी आओगे तो भी आपको यहाँ पे सीएससी मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। सीएससी होम स्टेट कोटा से ओबीसी वाले बच्चे को 2.5 लाख पे मिल गई थी। एक बार बोर्ड क्लियर कर दूं, ये देखो सीएससी जो मिली थी होम स्टेट से हो अगर आप और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 2.5 लाख 2,54,892 तक सीएससी मिल गई थी यहाँ पे। अगर सीएससी होम स्टेट ओपन की मैं बात करूं, आप होम स्टेट से हो और ओपन कैटेगरी से हो तो 1,91,000 तक सीएससी मिल गई थी। देखो लगभग 2 लाख तक सीएससी मिल रही है अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, मतलब ओपन कैटेगरी से हो तब भी। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था उसको सीट मिली है 3,59,699, मतलब 3,60,000 पे सीट मिल रही है ऑल इंडिया वाले बच्चे को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 12,37,425 पे सीट मिल गई थी। लगभग ये मान लो कि मतलब आपके पास एक बस रैंक होनी चाहिए या आपके पास एक स्कोर होना चाहिए जहां 12 लाख 13 लाख इतनी रैंक तक अगर आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल रहा है तो आपको आईईआरटी इलाहाबाद ही मिल पाएगा। आईईआरटी इलाहाबाद को आप प्रेफर कर सकते हो। मैकेनिकल ब्रांच ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 7,19,000 तक मैकेनिकल मिली थी। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 2,99,241 पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई थी। देखो जो इसमें राउंड 4 में जो डेटा अवेलेबल है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, इसके बाद राउंड 3 में आपको लेके चलूंगा तो आप लोग राउंड 3 में ये चीजें सही से समझ पाओगे कि राउंड 3 में क्या डेटा रहा था। बाकी जो रिमेनिंग डेटा है वो मैं राउंड 3 में अभी आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूंगा। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन कैटेगरी बच्चा। जी देखो होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटा 2 कोटा होते हैं, इसीलिए मैं होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों डिस्कस कर रहा हूं। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए और आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो और ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपको 6,02,723 तक सीट मिल गई थी। तो ये था पूरा का पूरा डेटा राउंड 4 का। अब जो बाकी ब्रांचेस बची जो मैंने नहीं डिस्कस करी हैं उनको मैं आपको लेके चलता हूं राउंड 3 में। राउंड 4 है, ये 3 लिख दिया, राउंड 4। अब आपको लेके चलता हूं राउंड 3 में मैं, तो आप लोग ये समझ पाओगे कि राउंड 3 का डेटा क्या कहता है। देखो राउंड 3 में जो सिविल इंजीनियरिंग थी ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 7 लाख तक सीट मिल गई थी यहाँ पे। और वहीं सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट से अगर आप और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 13,65,000 तक सीट मिल गई थी। 13 लाख 14 लाख 15 लाख इतनी रैंक है आपकी और आप गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हो, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज।
तो आपको IIT इलाहाबाद में सीट मिल जाएगी। और IIT इलाहाबाद का मैंने आपको बता दिया कि क्या सीन है। आप आराम से यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। और इलाहाबाद का एनवायरनमेंट तो ऐसा है ही है कि आप लोग उस एनवायरनमेंट में ढल सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिकल चाह रहे हो, ऑल इंडिया कोटा से आते हो, ओपन कैटेगरी से हो, तो 3,37,729 तक बच्चे को सीट मिल गई थी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन से अगर आप आते हो, होम स्टेट से और ओपन कैटेगरी से हो, तो आपको 7,81,131 तक सीट मिल जाएगी। FW सीट भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की FW सीट 2,68,767 पे तो FW सीट मिल गई थी। ये देखो आप 3 लाख अगर आपकी रैंक है, 2,70,000 रैंक है, तो आपको FW सीट मिल जा रही है। FW सीट क्या होती है, उसमें फी वेवर मिल जाता है, आपको फीस का वेवर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग अगर आप ऑल इंडिया से आते हो, ओपन कैटेगरी से हो, तो 13,94,000, 14 लाख में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मिल जा रही है। मुझे लग रहा है इनकी पूरी सीट ही नहीं फिल हुई होंगी इंस्ट्रूमेंटेशन में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया के कोटा से ओपन कैटेगरी से आप आते हो तो 6,64,925 तक मैकेनिकल मिल जाएगी। और वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप होम स्टेट से आते हो, ओपन कैटेगरी से हो, तो आपको 13 लाख तक मैकेनिकल मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने की कोई जरूरत नहीं बनती है। अभी देख लेते हैं आगे कोई और ब्रांच बची है कि नहीं बची है, या सब खत्म हो गई लगभग। इलेक्ट्रॉनिक्स की FW सीट बची है, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की FW सीट बची है। इन दोनों का और डेटा मैं आपको दे देता हूं तो आपको एक आइडिया लग पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की FW सीट मिली है लगभग 2.5 लाख, 2,57,341 पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की FW सीट मिली है लगभग 9,57,000, मतलब 10 लाख के आसपास। तो देखो मोटा मोटा आपको ये आइडिया लग गया यहाँ पे कि जो IERT इलाहाबाद है, IERT इलाहाबाद जो कॉलेज है, यहाँ पे अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा। रिव्यू जो बच्चों का है वो रिव्यू यही है कि यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत कम मिलता है, आपको ऑफ कैंपस ही ट्राई करना पड़ेगा। तो आप वो ट्राई कर सकते हो। इसके साथ अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको एक अच्छा खासा टाइम मिले और आप अपना फ्यूचर फर्दर किसी और चीज में बनाना चाह रहे हो, जैसे आप गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको गेट एग्जाम के लिए यहाँ अच्छा खासा टाइम मिलेगा। UPSC एग्जाम के लिए टाइम मिलेगा, UPPSC तो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, मतलब स्टेट PSC के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो आप ये सारी चीजें देख के IERT इलाहाबाद को प्रेफर कर सकते हो। और आपके पास ऑलरेडी बहुत लोअर रैंक है, तो आपको उसके साथ साथ अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो और क्या और अच्छी बात है, मतलब आपका पैसा भी नहीं लगेगा। टोटल 3 लाख रुपया आप फीस पेमेंट कर रहे हो, 3 लाख से ज्यादा तो पे नहीं कर रहे हो। और ROI अगर आप निकालोगे तो 3 लाख फीस है, 4 LPA का आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है, तो ROI अगर देखोगे तो उस हिसाब से ROI भी ठीक है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्लेसमेंट के हिसाब से कॉलेज नहीं सही है। बट अगर आप फर्दर एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हो, तो एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।